Okay, so we are going to discuss in this video Indus Valley Civilization, one of the most important topics, be it your CDS और NDA। ठीक है, अब सबको क्या करना है? You have to make notes out of the video or you can listen carefully। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो you will be able to realize that you have good amount of knowledge to solve the questions if it comes from the Indus Valley Civilization। ठीक है, and this content this is based upon your new NCRT। okay, I'm going to show you PYQs also after the end of the class। और जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इतना important टॉपिक और इतने अच्छा कंटेंट हम मिस आउट करते हैं। वी डोंट डू इट। देर इज नो शॉर्टकट फॉर्मूला। if there is something तो you have to read, you have to revise and you have to practice, that's it। these three things you have to do। okay, चलो let us start with the topic। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो जो एनसीईआरटी हमारी है उसमें इस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। राइट, अब यहाँ से हमें कुछ क्लैरिफिकेशन आ रही है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रिक्स, अबाउट बीट्स, अबाउट बोन्स। राइट, तो देखो, नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये काफी सालों पहले बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है। राइट, तो इसमें क्या है कि इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको वी ऑफन कॉल्ड एज हड़प्पन, Harappan culture। And why so? Because Harappa was the first site to be discovered in this particular civilization। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट यू विल मार्क इट important, that why it is known as Harappan culture। okay, now this culture it had various styles। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे एंड ऑब्जेक्ट्स भी बहुत अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। राइट, बाय मटेरियल व्हाट डू वी मीन? यहाँ पे वी विल सी कि क्या यहाँ पे कोई मेटल्स ऐसे यूज किए हुए हैं विच आर वेरी डिफरेंट। और यहाँ पे अदर व्हाट आर दी अदर थिंग्स विच दे हैव यूज्ड। ठीक है, अब ये जो मेटल्स या ऑब्जेक्ट्स वट एवर इट इज, ये जब बने हैं तो आर दे बीइंग manufactured or are they being found in the civilization, in the Indus Valley civilization itself, और इंपोर्ट किया है हमने। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया है और अगर इंपोर्ट किया है तो आर देयर चांसेस कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स व्हिच वी आर गोइंग टू लुक अप इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, एंड आई बिलीव पीवाईक्यू में है भी, विच इज अबाउट योर सील्स। अब ये जो सील्स हैं, ठीक है, तो सी हियर, हड़प्पन जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है इसके पास बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें सील्स हैं। अब सील्स में क्या क्या होते हैं? इट कंटेन्स एनिमल मोटिव्स। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट एनिमल मोटिव्स हैं। और एनिमल मोटिव्स में ही यू विल वी विल सी कि कौन कौन से एनिमल मोटिव्स आर मेंशन इन दिस सील। क्या इसमें काऊ का है? क्या इसमें बुल का मोटिव है? क्या इसमें एलिफेंट का है? लायन है? ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी। राइट, okay, now apart from seals we are going to see beads, weights, stones। right, now see this, the stones are made up of स्टेटाइट। ठीक है, ये जो स्टोन है ये किस चीज से बना हुआ है? स्टेटाइट से। राइट, एंड the bricks which the people are using they are the baked bricks। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो पक्की ईंटें होती हैं दे हैव यूज्ड दिस। तो ये जब इतनी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज है अबाउट दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन विच मेक्स इट एज वन ऑफ द मेच्योर सिविलाइजेशन, और यू कैन से कि पुराने टाइम की एक मॉडर्न सिविलाइजेशन है। राइट, सो वेन एवर वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस और हम जब क्वेश्चंस देख रहे हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें उसमें अपना लॉजिक सबसे पहले लगाना है while we solve the question। okay, so चलो let's move ahead now। इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग टाइप की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। उसमें सील्स बीट्स है, देन यू हैव पोट्री ऑल्सो। जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो वो सब भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। ओके, नाउ हड़प्पा एज आई टोल्ड यू वाज द फर्स्ट साइट व्हिच वाज डिस्कवर्ड और इसका यूनिक कल्चर है। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस डेट इट इज डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
right? Because these days what examiner your UPSC, they are asking fact based questions also, तो इसीलिए हमें ये डेट थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखना है, 2600 to 1900 BC. Okay. Now you will have evidence of agriculture, pastoralism is there, crafts हैं, ठीक है, pottery है, ये सब है. तो आपको बस एक आइडिया रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं. अब ये मैं हब एंड स्पोक बनाऊं तो आई विल से कि यहाँ पे पोट्री भी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर भी मिलेगा, फिर यहाँ पे यू विल हैव क्राफ्ट्स भी हैं, और जिससे बीड सील्स ये सब आ जाएगा, ठीक है, एंड बिल्डिंग्स भी हैं, राइट. और बिल्डिंग्स कैसे हैं, ऑब्वियसली बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरे नहीं है बट सिंगल स्टोरे हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपके 2 स्टोरे बिल्डिंग्स ही सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं. हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब इसमें क्या है ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग डाइट क्या लेते थे, एंड थ्रू डाइट वी विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि यहाँ पे इफ दे आर टेकिंग नॉन वेजिटेरियन डाइट तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली कौन कौन से एनिमल्स हैं, राइट. तो देखो डाइट में प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स दे आर कंज्यूमिंग, जिसमें फिश है, ठीक है, एंड प्लांट्स में क्या क्या है, व्हीट है, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे कैन आस्क क्वेश्चन कि व्हाट ऑल आर द थिंग्स दे यूज टू ईट, ठीक है, क्या कंज्यूम करते थे, तो फॉर दैट पर्पस दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. एनिमल्स कौन कौन से हैं, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग और बोर, डियर, घड़ियाल, ठीक है. अब अभी तक आपने नाम सुना कि काऊ है यहाँ पे, नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है. अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को काऊ के बारे में नहीं पता था. एंड रिमेंबर कि एनिमल्स ये जो जितने भी हैं, गोट, बफेलो, पिग, तो दे यूज टू डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेशन में भी ये वाले एनिमल्स को यूज किया जाता है, ठीक है. ओके. नाउ अब हम एक कुछ चीजें देखेंगे, कोई साइट्स हैं एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दो साइट्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो है, राइट. अब ये जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो है, ये कौन से साइट पे हमें मिला है, दिस इज बीइंग फाउंड इन चलुस्तान एंड बनवाली, एंड कहाँ पे है ये, हरियाणा में. सी दिस हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए 2012 में आया हुआ है, एनडीए 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए ऑक्स यूज होता था प्लोइंग प्लोइंग के लिए, राइट. और प्लो फील्ड हमें कहाँ मिली है, कालीबंगा. तो एक आप ये देखो प्लो हमें साइट्स, प्लो इंडियन साइट्स पे मिला है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, ठीक है. सो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हमें कहाँ कहाँ पे मिला है, वी इट इज फाउंड इन चलोस्तान एंड बनवाली. और प्लो फील्ड्स हमें कहाँ पे मिला है, कालीबंगन, कालीबंगन में, ठीक है. तो ऐसे ये साइट्स आपको ना याद रखनी है. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव अहेड. Let me just zoom out this map for you. Just a second. If you have a habit of visiting maps ना, तो आपको चीजें थोड़ी आसानी से याद रहेंगी, right? Okay, just give me a second. Alright. So see, अब ये आपके पास जो मैप है, अगेन दिस इज बीइंग पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. अब इस मैप में इफ यू सी, आपको बहुत सारी अलग अलग जगहें देखने को मिलेंगी, ठीक है. just let me zoom it out. ऑलराइट. अब ये सी, अब ये जो है ये अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही है. अब एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछता है कि अमरी कहाँ पे है, बालाकोट कहाँ पे है, ठीक है. धोलावीरा तो कॉमन नेम है, चुनंदारो, कोटडिजी, राइट. फिर आपका बनवाली, कालीबंगन, राखीगिरी, ये सारे कॉमन नेम्स हैं, बट इस मैप को आपको आराम से एनालाइज करना है. ये सुटके इंदौर ये कहाँ पे है, ये सब अलग अलग जगहें हैं, एंड दीज आर दी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स. तो इफ यू विजिट दिस मैप यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन कौन सी जगहें हैं, ठीक है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फॉल करती हैं. जैसे लोथल है, लोथल यहाँ पे है, रंगपुर यहाँ पे है, ठीक है, नागेश्वर यहाँ पे है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैप. सो यू हैव टू हैव अ लुक ऑन दिस मैप. अब फिर एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आता है, कोट दीजिए, वॉज इट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हमें अगर नहीं याद आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इरिगेशन, आपको याद रखना है कि इरिगेशन तो होता ही था वहां पे, ठीक है, क्रॉप्स के लिए. आज की तारीख में भी जब हमारा इरिगेशन होता है तो व्हाट वी सी ना कि क्रॉप्स में पानी लगाने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए हमें इरिगेशन चाहिए होता है. अब ये इरिगेशन कैनाल्स, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ.
कैनाल सिस्टम वाज आल्सो देयर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैनाल सिस्टम, ठीक है, कैनाल सिस्टम। और ये कहाँ पे मिला है? शॉर्तुगाई, शॉर्तुगाई इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कैनाल सिस्टम कहाँ पे है, वेयर वाज कैनाल सिस्टम लोकेटेड, ठीक है। तो आपको याद रखना है शॉर्तुगाई, अफगानिस्तान। वाटर रिजर्वर्स आर बीइंग फाउंड इन डोलाविरा। तो वाटर रिजर्वर्स कहाँ पे है? डोलाविरा में। मोहनजोदारो, वेल नोन अर्बन सेंटर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो अब पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन में भी जो अर्बन सेंटर जिसको कंसिडर करते हैं, दैट इज योर मोहनजोदारो, ठीक है। क्योंकि मोहनजोदारो में क्या है, यहाँ पे सिटाडल्स हैं, ठीक है, वे पीपल रिसाइड। सिटाडल्स में भी देयर इज अपर सिटाडल है, देयर इज लोअर सिटाडल, राइट। अपर सिटाडल, लोअर सिटाडल, बस इसमें ये डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा हाइटेड है और ये थोड़ा नीचे है, ठीक है। और ये वॉल्ड भी है। वॉल्ड तो आपके दोनों है, मतलब कि ऐसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके चारों तरफ ऐसे ऊंची ऊंची थोड़ी सी वॉल्स बनाई हुई हैं। बट द थिंग इज कि मेजर डिफरेंस क्या है, दैट अपर सिटाडल थोड़ा हाई है और लोअर सिटाडल ऑब्वियसली नेम से सजेस्ट हो रहा है तो थोड़ा नीचे बनाया हुआ है ऐसे, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे और फिर ऐसे करके, ठीक है। सो दिस वे अपर सिटाडल, लोअर सिटाडल, राइट। राइट। अब ये जो सेटलमेंट है, राइट, इट सीम्स, इफ यू लुक एट द सिविलाइजेशन, इट सीम्स इट इज अ प्लान्ड सिविलाइजेशन। ऐसे इसको बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। आज के तारीख में जो स्मार्ट सिटीज होते हैं, हम कैसे बनाते हैं, दैट ओके, यहाँ पे हाउसेज हैं, यहाँ पे हाउसेज हैं, एंड देन देर इज दिस 90 डिग्री का जगह, ठीक है, फिर हाउसेज ऐसे हम बनाते हैं। तो और देर इज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। सो इफ सम, अगर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर कोई ऐसा लाइन लिखी हुई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम, तो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है। एक तो आप लॉजिकली भी सोचो कि ड्रेनेज सिस्टम पहली बार यहीं पे नाम हम हिस्ट्री में देख रहे हैं, और दूसरी बात ये कि थोड़ा मेच्योर सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में तो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे होने के पॉसिबिलिटीज हैं। ऑलराइट, ओके। अब ये जो एक्सेप्ट धोलावीरा एंड लोथल, एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, राइट। धोलावीरा और लोथल को छोड़ के सारा सेटलमेंट क्या है? फोर्टिफाइड है। नाउ फोर्टिफाइड का मतलब क्या है? एक तरीके से उसको सिक्योर किया गया है, ठीक है। ये आपका, जैसे मान लो ये पूरा सिविलाइजेशन है, इसको ऐसे हमने सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। बट डोलावेरा और लोथल नहीं है, ठीक है। हाउसेस कैसे बने हुए हैं? अब ये मॉडर्निटी का एक साइन क्या होता है कि हाउसेस आर मेंट फॉर प्राइवेसी, राइट। प्राइवेसी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऐसे विंडो नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई ऐसे विंडो नहीं है। एंड यू कैन सी दैट एवरी हाउस हैज देयर ओन बाथरूम। अब सोचो, जो अभी हमारा स्वच्छ भारत अभियान 1.0 था, अभी 1.0 था, फिर 2.0 आया, उसमें वी हैव द ड्रीम ऑफ, और यह हमारा एम या ऑब्जेक्टिव क्या था? ओपन डेफिकेशन, ठीक है, इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, राइट। सो बाथरूम का जो सिस्टम है वो इतना पुराना भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हाउसेस हैव देयर बाथरूम, तो ये सब हमारे एक प्राइवेसी को शो करता है, ओके। अभी जो सिटाडल है, सिटाडल इज ऑल्सो बिलीव टू बी यूज फॉर अ वेरी वेरी स्पेशल रिचुअल पर्पस, दैट इज, और उसमें कौन सी जगह है? यहाँ पे ग्रेट बाथ, राइट। ग्रेट बाथ में एक ऐसे, एक मानो आप पानी का तालाब, तालाब तो नहीं बट एक कुंड टाइप है, एंड हेयर पीपल गो एंड टेक अ बाथ, ठीक है। तो ये ऐसा बना हुआ है। सो ये जो टर्म्स अलग अलग, ग्रेट बाथ, सिटाडल, ये ऐसे यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। सोशल डिफरेंसेस ना, क्या क्या हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई सोशल डिफरेंसेस हैं? ठीक है, ऐसा कुछ है। तो देखो, सोशल डिफरेंसेस मतलब कि इज देयर एनी कास्ट सिस्टम, और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, या पेट्रार्की जैसा कुछ है? तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, देयर इज नो सच थिंग्स हेयर फाउंड, राइट। बट one thing was evident here, that burial, when you bury the dead bodies, तो उन डेड बॉडीज के ऊपर यू विल फाइंड सम ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है। और कुछ ज्वेलरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इट इज बिलीव, और ये दोनों मेन और विमेन दोनों की बॉडीज पे हमें देखने को मिलता है। और इट इज बिलीव व्हाट, कि ये जो ऑर्नामेंट्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड इन देयर आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ, ऐसा इनका बिलीफ सिस्टम था। एंड डेड जो है दे वर ऑल्सो बरीड विथ कॉपर मिरर। अभी क्वेश्चन में अगर आपसे कहीं से पूछ लूं, या फिर एग्जाम में अगर आ जाए कि कॉपर मिरर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, का कहाँ पे मिलता है ये, तो इट इज एसोसिएटेड विथ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ओके, अब कौन से आर्टिफैक्ट्स वर बीइंग मेड या कलाकृति, तो यहाँ पे कुएंट्स हैं, पॉटरी है, नीडल्स हैं, बॉडी स्क्रबर्स, तो ये जो आज भी हमारे डेली यूज पर्पस चीजें हैं ना, तो जो हम बनते हैं या फिर हम किसी किसी आर्टिशियन से लेके आते हैं, तो वही सब हमारी चीजें यहाँ पे भी उस टाइम पे बनती थी। ओके, अब कुछ प्रेशियस चीजें यहाँ पे क्या क्या है, फाइन्स है, ठीक है, देन योर मिनिएचर पॉट्स, एंड दीज सी दिस डायग्राम, ये जो पिक्चर है इससे हमें क्लियरली पता चलता है ये जो फाइन्स का पॉट पॉट है, ये ऐसा दिखता है, एंड इट इज यूज फॉर ऐसे परफ्यूम बॉटल की तरह, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे कुछ सुंदर सुंदर से ग्लासेस बॉटल्स नहीं थे स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पे ये ऐसे परफ्यूम बॉटल्स की तरह हम स्टोर करते हैं इसमें। क्राफ्ट प्रोडक्शन, अभी हम इतनी देर से बात करने की यहाँ पे बीड्स मिलती हैं, सील्स मिलती हैं, बट वेयर इज दिस क्राफ्ट प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, सो द साइट वेयर इट इज बीइंग प्रोड्यूस इज योर चनुनदार, ठीक है, दिस साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इट इज यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, हमें बीड मेकिंग हो रही है, शेल मेकिंग हो रहा है, मेटल्स है, सील मेकिंग है, वेट मेकिंग है, एंड दीज वर पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ पे मिल रहा है, चननदार, तो आपको एक छोटा सा आप नोट्स में बना सकते हो कि साइट्स एंड व्हाट आर द प्रोड्यूस और यू कैन से फाइंडिंग्स, उस जगह पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल खेतरी, जो राजस्थान में क्या है यहाँ पे खेतरी में, कॉपर माइंस, सबने सुना है कॉपर माइंस, राइट, कॉपर माइंस, ठीक है, कॉपर Cu किसका सिंबल होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो दैट इज योर Cu, कॉपर, राइट, तो खेतरी माइंस राजस्थान एंड बलूचिस्तान, कॉपर मिला है यहाँ पे। नागेश्वर एंड बालाकोट, यू रिमेम्बर मैंने ऊपर मैप में दिखाया था नागेश्वर एंड बालाकोट, तो शेल ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ है। शॉर्तुगाई में क्या है, लेपिस lazuli, नाउ दिस लेपिस lazuli इज ऑल्सो अगेन अ वेरी वेरी प्रेशियस मेटल, राइट, प्रेशियस ब्लू स्टोन है ये। बरोच में हमें कार्लिन मिला है, और कर्नाटका अफगानिस्तान में हमें क्या मिला है, गोल्ड मिला है, ठीक है, सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मैंने आपको जब स्टार्टिंग में वीडियो शुरू करा था तो उसमें आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा भी है, अगर हम सील, अब आप ये कॉमन नॉलेज भी बता सकते हो कि जब हम सील यूज कर रहे हैं किसी पे, अगर हमारी सील या हमारा स्टैंप लग रहा है, तो ये क्यों क्या होता है, टू टेल द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, जो भाई भेज रहा है उसका नाम होगा या कुछ एड्रेस या कुछ, अभी आजकल के सील्स में क्या होता है, ऑफिस एड्रेस या कुछ तो नाम हो या डेजिग्नेशन उस पर्सनालिटी का, ऐसा कुछ होता है ना, जिससे किसकी वजह से हमें पता चलता है दैट बाई विच, लाइक हु इज द आइडेंटिफायर, किसने भेजा है, ठीक है, तो सील्स आईवीसी में भी इस पर्पस के लिए यूज होता था। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव कॉन्टैक्ट्स विद अदर सिविलाइजेशन, ठीक है, तो कौन कौन है, कॉपर के लिए हमारे साथ हमें सिविलाइजेशन किसका कॉन्टैक्ट था, ओमान का, ओमानी कॉपर। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल, ठीक है, तो ओमान में और जो हड़प्पा में है, यहाँ पे भी आपको निकल मिला है और यहाँ पे भी निकल, मतलब दे हैव कॉमन ओरिजिन, ऐसा इन दोनों को में एक जैसा निकल जो मिला है, तो इट सीम्स कि यहाँ पे निकल का जो है कॉमन ओरिजिन है। और अगर ओमान में मिला है तो लेट्स से, तो वो हड़प्पा में आया है ट्रेड होके, और अगर हड़प्पा में मिला है तो ओमान में गया है ट्रेड होके, ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। अब ये हम सिविलाइ आज हम ओमान या मेसोपोटामिया या इजिप्ट इन सारे नामों से अलग अलग कंट्रीज को जानते हैं, बट उस टाइम पे ओमान को क्या रेफर किया गया है, मेगान, ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये किसी ना किसी पीवाईक्यू में जरूर मिलेगा, तो ये यू शुड रिमेम्बर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओमान को मेगान रेफर किया हुआ है, दिलमुन को रेफर किया गया हुआ है प्रेजेंट डे बहरीन, प्रेजेंट डे बहरीन, और मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स में आईवीसी को क्या लिखा हुआ है, मेलुहा, ठीक है, तो ये टर्म्स जो हैं, मेलुहा, दिलमुन, इफ यू डोंट रिवाइज इट तो एग्जाम में हम इसको ऐसे वाइसा वर्सा भी कर के आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, तो ये इसलिए हमें पता होना चाहिए, मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स में आईवीसी को मेलुहा कहा गया है और ओमान को रेफर किया गया है एज मेगान, ठीक है, एंड दिलमुन इज प्रेजेंट डे बहरीन। नाउ सील्स और स्क्रिप्ट्स, अच्छा स्क्रिप्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, इट इज नॉट डेसिफर्ड, ठीक है, अभी भी हमने कोई इसको उसका डेसिफर पूरा का पूरा नहीं किया गया है, सो इट इज नॉट क्लियर दैट व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन, राइट, सो नॉट डेसिफर्ड सो फार, एंड इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, ना कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो यू रिमेम्बर राइट टू लेफ्ट। और सील्स, कॉपर टूल्स, जार्स, ज्वेलरी, ये सब हमें मिला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ओके।
सील मैंने आपको बता दिया दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सील, टू गिव द आइडेंटिटी, सी है, टू गिव द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। अब ये ऐसी जो चीजें होती है ना, पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर फॉर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कुछ आया है एंड स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, फिर ऑप्शन में क्या होगा, 1 and 2 ओनली, 2 3 1, ठीक है, या फिर 3 and 1, एंड लेट्स से 4 में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव, ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शन में होते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दी पॉइंट्स। ओके, चलो। नाउ पैलेसेस एंड किंग। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में लार्ज बिल्डिंग मोहनजोदारो में मिली है, ठीक है, एक लार्ज बिल्डिंग मिली है, बट हमें ऐसा कुछ किंग सिस्टम या ऐसा कुछ इतना एविडेंटली देखने को नहीं मिलता है। दिस यू शुड रिमेंबर, बस इतना हमें जानने के लिए काफी है। नाउ व्हेन वी कम टू द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो रहा है? तो देर आर मल्टीपल थ्योरीज अबाउट सिविलाइजेशन। सम सेज दैट जो सिंधु रिवर थी विच इज प्रेजेंट डे इंडस रिवर, तो उसी एरिया में ये अगर आपका ये मैप है तो ये हमारा पूरा आईवीसी का रीजन है ना, तो यहाँ से जो हमारी इंडस रिवर बह के आ रही है, ठीक है, सप्त सिंधु फिर बनती है, तो बोला जाता है कि यहाँ पे फ्लड आ गए, ठीक है, वन रीजन इज बिलीव कि दैट बिकॉज ऑफ द फ्लड ऑफ सिंधु रिवर। सेकेंडली इट स्टेट्स दैट that there were attacks by Aryans, ठीक है, अटैक बाय आर्यंस, ठीक है। आर्यंस कौन से हैं? दीज आर द पीपल बिलीव टू हैव अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन, राइट। जो सेंट्रल एशियन रीजन कौन सा है? नाउ इफ यू सी द मैपिंग क्लासेस एंड ऑल, तो यू विल रियलाइज कि सीएआर रीजन कौन सा है हमारा। यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन सा सीएआर रीजन है। तुर्कमेनिस्तान, क्या अफगानिस्तान हमारा सीआर रीजन में फॉल करता है? सो whoever इज वॉचिंग द वीडियो, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। कमेंट सेक्शन में बताओगे, इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि मैप पे जब हम देखते हैं तो यू विल बी एबल टू रिकॉल इट बेटर, ठीक है। तो चलो, now one reason was this flooding, the other reason as stated by Bal Gangadhar Tilak that Aryans आए और फिर ये civilization का end हो गया, and some say that says that because of the drought the civilization came to the end। okay, so these are certain pointers जो होता है, माना जाता है कि इसकी वजह से civilization खत्म हो गई। ओके, डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन। सो द इंडिया का जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था एएसआई अलेक्जेंडर कैनिंगम, ठीक है, सो इन्होंने काफी कुछ बताया अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो यू विल रिमेंबर दैट दिस नेम ASI, who was the first director general of ASI, that is your Alexander Cunningham, ठीक है। first site discovered, हड़प्पा was the first site to be discovered by दयाराम सैनी on सॉरी, हाँ, हड़प्पा, दयाराम सैनी एंड मोहनजोदारो RD बनर्जी, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, हड़प्पा ऐसे याद रख सकते हो, HD होता है ना, HD इमेजेस, तो HD एंड देन MR, ठीक है, MRI होता है तो उससे MR याद रख सकते हो। एनी ट्रिक्स, एनीथिंग विच मेक्स यू एबल रिकॉल द क्वेश्चन और द पॉइंटर्स, तो वो आप अपने तरीके से बनाओ एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल इट, ठीक है। ओके, Okay. Now, religious beliefs. What was the society with respect to the religion इंडस वैली civilization में? अब ऐसा कोई क्लियर रिलीजन नहीं था कि हम यहाँ पे हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं या फिर बुद्धिज्म, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बट तो क्या, कैसी सिविलाइजेशन में क्या था? पीपल यूज टू वर्शिप गॉड। अब ये यहाँ पे बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस थे, ठीक है, लॉर्ड शिवा, मदर गॉडेस, एनिमल्स, बर्ड, ट्री, सन्स, तो नेचर वर्शिपिंग भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही, नेचर वर्शिपिंग, नेचर वर्शिपिंग, ठीक है, तो ये याद रहेगा, नेचर वर्शिपिंग, ठीक है। लॉर्ड शिवा, मदर गॉडेस। कास्ट सिस्टम, एज सच देयर वाज नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन दी आईबीसी, ठीक है। ओके, नाउ एनसीईआरटी की हमेशा एंड में ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप रहते हैं, तो लेट्स सी कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं। जेस्पर, व्हाट इज जेस्पर? तो इट इज अ प्रेशियस स्टोन विच इज यूज्ड इन मेकिंग बीड्स। जो माला होती है ऐसे ऐसे आपकी बीड मेकिंग के लिए जेस्पर यूज होता है, तो क्वेश्चन कैन कम, ठीक है। अलेक्जेंडर कैनिंगम, हु वाज ही? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इफ क्वेश्चन कम्स ऑन अलेक्जेंडर कैनिंगम और क्वेश्चन आ जाए कि ही वाज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो दिस विल बी अ राइट स्टेटमेंट, ओके। चलो, लिंगास हैं, कोनिकल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ स्टोन, फिर शमनास ना, व्हाट आर शमनास?
These are the people who used to believe that they possess some magical power, और ये मैजिकल पावर को यूज करते थे टू हील पीपल एंड टू कम्युनिकेट पीपल ऑफ द आउटर वर्ल्ड, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं दूसरी दुनिया के लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते थे, राइट। एंड हाजा बर्ड, तो मेसोपोटामियन मिथ में हाजा बर्ड इज रेफर्ड एज पिकॉक। एंड लास्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज योर डोलावेरा। अब यू विल राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स कि डोलावेरा में क्या लोकेटेड था। क्या वहाँ पे डॉकयार्ड था, वहाँ पे कैनाल था, वहाँ पे प्लो था, टेराकोटा फील्ड्स, व्हाट वाज देयर इन टोलावेरा, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। एंड ग्रेट अल्टार एंड फायर अल्टार्स कहाँ पे है, कालीबंगन एंड लोथल, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर इंडस वैली सिविलाइजेशन with respect to the NCERT, which you tend to miss out during your examination preparation, और आप फिर अपना one question lose करते हो, ठीक है। So let us quickly see some questions, PYQs. Just a second. Okay, now कुछ questions हम फटाफट से देखते हैं। Hmm. Now see, the famous female figurine known as dancing girl was found at Mohenjo-daro. अब ये जो डांसिंग गर्ल का स्टैट्यू है, ये क्वेश्चन ही इटसेल्फ बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये बहुत पहले भी आया हुआ है एंड इन रीसेंट टाइम्स ऑल्सो दिस क्वेश्चन हैव कम। अभी जो इस साल का 2025 का सीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी दिस क्वेश्चन वाज देयर, तो इट मीन्स कि ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। तो जो डांसिंग गर्ल का जो मोहनजोदारो में जो स्टैचू किससे बना हुआ है, अभी हम देखो क्ले, अभी अभी इसको हम थोड़ा कैसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। कार्लिन आपने सुना है बट इतना प्रोमिनेंटली नहीं सुना है कि वहां पे डांसिंग गर्ल्स के बना कोई स्टैचू बनाया है। और अगर कोई स्टैचू बनाया, कोई फिगराइन बनाया हुआ है, यूजुअली यू अप्लाई योर नॉलेज ना, तो क्या किस चीज से बना होता है, या वो ये तो किसी कॉपर से बना होगा, या किसी ब्रास से बना होगा, ब्रोंज से बना होगा, राइट। ऐसी चीजें तो आप एक आइडिया से लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हो कि ब्रोंज से मोस्ट प्रोबेबली बना। अब गोल्ड से बनेगा क्या, गोल्ड वहां पे देर वॉज एविडेंसेस कि गोल्ड है, गोल्ड माइंस भी हैं, ठीक है, बट गोल्ड से नहीं बनेगा, राइट। और तो मोस्टली, और क्ले से फिर बनने का चांसेस क्या है, इट विल डिस्ट्रॉय। अब कोई जो फीमेल फिगराइन जो फाउंड हुई है डांसिंग गर्ल की मोहनजोदारो में, अगर वो क्ले की बनी हुई थी तो कब की टूट गई होती ना, तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू विल रीच योर आंसर टू ब्रोंज, राइट। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following material was used in making the Harappan seals? Harappan seals, सील्स यूजुअली किससे मटेरियल से बनी हुई होंगी, ठीक है। एक आपको याद है मैंने बताया था कि स्टोन जो है वो स्टेटाइट का है, ठीक है, तो ये उसी स्टेटाइट से आपके सील्स बने हुए हैं। क्या सील्स लेपिस lazuli से बनेंगे या जेस्पर से बनेंगे, इन दोनों को तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। हाउ हाउ यू कैन एलिमिनेट, बिकॉज लेपिस lazuli एंड जेस्पर आर द प्रेशियस मेटल। अब कितने प्रेशियस मेटल के आप अपने सील्स बनाओगे, सो दिस वे यू कैन एलिमिनेट दिस। और सैंडस्टोन से नहीं बनते हैं सील्स, सो द आंसर इज स्टेटाइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हरप्पन सील्स। तो एक हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि हरप्पन सील्स में कुछ मोटिव्स हैं, तो उसमें क्या क्या है, उसमें यू विल सी बुल का भी मोटिव है, एलिफेंट का भी है, लायन का भी है, ठीक है। बट वहां पे देर इज नो मेंशन ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल नहीं है, तो मतलब ये है, ये है, ये है, और तो योर आंसर इज दिस, क्रोकोडाइल नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन दी हरपन सिविलाइजेशन टेराकोटा मॉडल। अभी जैसे ही टेराकोटा मॉडल आया आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, क्या आना चाहिए, कालीबंगन। वो जो मैंने आपको बताया था कि साइट्स और फाइंडिंग्स ऐसे आप कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो में क्या है, क्या मिला है, सॉरी कहाँ पे मिला है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, कालीबंगन। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये बाकी के पता होना, लोथल में क्या है, बनवाली में क्या है, हड़प्पा में क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following are the most distinctive artifacts of the Harappan civilization? Okay, distinctive artifact पूछा है, distinctive, remember कि distinctive artifact है। Statite seal, yes, we have studied कि statite seal है। Bricks of a standardized ratio, ओके हम देखते हैं। गोल्ड, अब सिल्वर स्पिटोन,
ये सिल्वर स्पिटॉन हमने नहीं सुना है, ठीक है। तो अगर हमें पता हो कि फोर नहीं है तो वी कैन एलिमिनेट दिस, एंड बट वी नो कि वन तो है, तो ये तीन, अगेन तीन ऑप्शंस बचे हैं। ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो, ब्रिक्स से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि यस ब्रिक्स हमने पढ़ा है और वो बेक्ड भी हैं। एंड इफ यू रिमेंबर कि जो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं ये हमेशा एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में ही होती हैं, है ना, जिससे कोई क्वालिटी आती है उसमें। तो क्या होगा इसका, टू भी होगा। तो आई थिंक वन इज देयर, तो ये अकेला नहीं, तो मतलब टू है, तो ये दो ऑप्शन आ गए, टू। एंड थ्री क्या है, गोल्ड बैंगल्स। हमने गोल्ड के बारे में सुना है और फिर हमने ज्वेलरी के बारे में भी सुना है, बट वो ज्वेलरी यूजुअली किसकी है, वो अलग अलग बीड्स की ज्वेलरी बनी हुई है या फिर अलग किसी मटेरियल की है, बट नॉट गोल्ड बैंगल्स। अगर एक बार को सिल्वर होता तो भी हम सोच सकते थे, बट नॉट गोल्ड बैंगल्स, ठीक है। तो थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वी कम टू द आंसर ऑप्शन नंबर बी, वन एंड टू। ओके, all right, so with this we come to the end of this class. Now you will watch this video at least twice, ठीक है। आपको ट्वाइस ये वीडियो देखना है, और अगर आप दो बार देख लोगे तो योर टॉपिक विल बी सॉर्टेड। तो आई थिंक इट विल टेक यू हार्डली 15-20 मिनट्स एंड यू कैन वॉच इट ऑन 1.5x। तो आपका ये विद इन 10 मिनट्स वीडियो हो जाएगा, योर टॉपिक विल बी डन एंड योर क्वेश्चंस आर ऑल्सो हेयर, ठीक है। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स, फॉर फर्दर seeing that how classes are conducted at Hema Student, so please contact the number given in the comment box, या फिर डिस्क्रिप्शन में ये एक नंबर मिला होगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकके पूछ सकते हैं दैट बना दी नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग, राइट। एंड इन आवर क्लासेस वी टेक एवरी सिंगल टॉपिक वेरी सीरियसली, और बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल टेस्ट्स बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। वो सब आपको नंबर पे आप कॉल करोगे, यू विल लेट यू नो दैट व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। And I wish this video has come to a help for you, and watch it twice, and प्लीज लाइक एंड शेयर। लाइक शेयर करके नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।